नमस्कार दोस्तों, सभी को झारखंडी जौहर और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंडी एग्जाम में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 11 मार्च है और ओल्ड एक्साइज स्पेशल और कारा चालक का आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला है। और उसी को लेकर जो है आज का वीडियो है, जो कि आज जो भी सुनवाई में हुआ है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी देंगे। और सबसे पहले मेरा एक कुछ आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, ज़रूर सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग जो है ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एडवांस समझते हैं। और मेरा उन सभी से पहले रिक्वेस्ट है जो ज़मीनी यानी कि हकीकत रूप से हमारे इस केस से जुड़े हुए हैं, जो रियलिटी में हमसे जुड़े हुए हैं और इस केस से जुड़े हुए जो इससे इफेक्टेड हैं, जिनको जो एक भुक्तभोगी हैं, उन सभी से मेरा प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को पहले सुन लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट कीजिएगा। पहले बातों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि केस जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसमें जो है हम लोग को न्याय की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों के अगेंस्ट है, जैसे कि समय ये हम लोग का भी अगेंस्ट चल रहा है। यानी कि कई सारे प्रयास के बावजूद जो है कॉज लिस्ट जब आया शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को, वो उसमें जो है हम लोग का केस नंबर 76, 77 और 78 था। और उसको देखने के बाद ही हम लोग को पता चल गया था कि इस बार जो है बहुत दिक्कत होने वाला है हेयरिंग में, क्योंकि पिछला हेयरिंग में भी 44, 45, 46 था, तो हेयरिंग नहीं हो पाया था। तो दोस्तों उसके बाद जो है हम लोग कई तरह से प्रयास किए, अपने वकील से मिले और इसके बाद जो है कार्यचालक के जो वकील हैं मनोज टंडन सर, उनसे भी मुलाकात हुआ। उनके बाद जो है कई सारी परिस्थितियों पर चर्चा हुई और उसके बाद जो है लगातार जो है हम लोग प्रयास किए। सर से भी रिक्वेस्ट किए कि सर देखिए, पिछला हेयरिंग में भी हम लोग का केस टेकओवर नहीं हो पाया, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, तो क्या होगा, ऐसे में क्या हम लोग का होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस टीम में, लीगल टीम में जितने भी मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। राजीव जी आज हाईकोर्ट में भी गए थे, उनसे सारा डिटेल से जानकारी सर से लिए हैं और उनसे जो भी हुआ प्रार्थना भी की, रिक्वेस्ट भी की कि सर इसमें आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि आप लोगों को इससे कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सबसे पहले जान लीजिए कि कोर्ट जो है ना वो अभी पूरे भारत में आप देख सकते हो, संविधान का एकमात्र रक्षक यदि कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही है। कैसे? आज ही आपका एक डिसीजन आया है, बहुत ही बड़ा एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही बड़ा मैटर है पूरे भारत के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया था। मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग जा रहा हूँ, जिसका डायरेक्ट संबंध हम लोग केस से ही है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धैर्य रख के। उसमें जो है एसबीआई को इलेक्ट्रो जो आपका फंडिंग होता है, यानी कि कितने पार्टियों को कितना फंड मिलता है, इसको लेकर एक सूचना देना था, जिसको लेकर वो लोग डिले कर रहे थे, यानी एसबीआई वाले टाल मटोल कर रहे थे और जून तक का टाइम मांगा जा रहा था। जून तक में नया सरकार भी आ जाएगा, उस बीच जो है क्या कुछ हुआ है पिछला चुनाव में, इसकी जानकारी नहीं कोई किसी को पता चलता। तो उसी को लेकर जो है, जी हाँ दोस्तों, जिस केस के बारे में आपको मैं सूचित कर रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और चीफ जस्टिस के द्वारा इसमें जो एक तरह से संविधान का उल्लंघन हो रहा था, उस पर जो है एक डिसीजन आया कि नहीं, आपको जो है जून नहीं, कल यानी कि 12 मार्च तक आपको पूरा इलेक्ट्रो बॉन्ड जो हिसाब है, यानी कि कौन कौन क्या फंड किया, कौन सा पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसको आपको देना है। तो आप देखिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मनमानी कर रहा है उस पर भी अगर कोई नकेल कस रहा है तो वो है कोर्ट ही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही। तो ये है आपका हाई कोर्ट। आप सभी को पता है कि जब ये वैकेंसी को रद्द किया गया था दोस्तों, कई सारे दोस्तों ने तो अपने उम्मीद छोड़ दी थी, ख़त्म हो गया था ना सारा उम्मीद। और अभी की जो परिस्थितियाँ हुआ है, मैं आपको रिवाइंड करना चाहता हूँ। आप पीजीटी का रिजल्ट उठा के देखिए, सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका 65% जो है अदर स्टेट के लोगों का जॉब हुआ है। 35 में से 35% जो है, लगभग 35 to 40% सिर्फ झारखंडी का हुआ है। उसमें से मैक्सिमम आपको एसटी कैटेगरी ऐसे होंगे जो कि झारखंड के हैं, और कैटेगरी में भी लोग बाहर के आके मार कर रहे हैं। तो ये स्थिति हो चुका है दोस्त। झारखंड का कोई भी फॉर्म निकलता है, बाहर के लोग जो है ना झपट कर इस नौकरी को लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो भले ही देर हो रहा है, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए, देर हो रहा है, लेकिन जब भी इसमें न्याय मिलेगा ना तो जेन्युइन लोगों का नौकरी होगा, भले ही किसी का हो लेकिन जेन्युइन होगा। हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं दोस्त, लेकिन क्या करें, जो कुछ हम लोग के बस में नहीं है उस वो नहीं है। अब आपको बताते हैं, जो कॉज लिस्ट जो है ना, वो पहले हम लोग को ये समझ में आता था कि ये रांची में जो रजिस्ट्रार्ड होता है, या तो रांची कोर्ट में जो अफसर वगैरह बैठे रहते हैं कोर्ट में, उन्हीं के द्वारा होता होगा। लेकिन जब इस बार कॉज लिस्ट आया, तब इस बार पता चला है हम लोगों को कि ये कॉज लिस्ट जो बनता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही जनरेट होता है। जितने भी राज्य के हाई कोर्ट हैं, वो उनका सभी का कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से जनरेट होता है। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपके घर गांव कहीं कोई भी व्यक्ति बैठा होगा ये कोर्ट से संबंधित, आप उनसे पूछिएगा कि हाई कोर्ट का कॉज लिस्ट जो है कहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये है स्थिति। तो कॉज लिस्ट में 76, 77, 78
जाने का कारण यही है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ और ये जाके सुप्रीम कोर्ट से जनरेट हुआ है। इसी वजह से इस बार भी हम लोगों का केस टेक ओवर नहीं हुआ। अब जो है नया डेट मिलेगा। तो ये है कुछ जानकारियाँ, लेकिन इतना जानिए कि न्याय पर हम लोगों का उम्मीद है, आशा है, क्योंकि एक तरह से सरकार ने हमारे अधिकारों को तो कुचल दिया था, जिसकी उम्मीद को लेकर हम लोग बैठे हुए थे और उन्हें जो है एक तरह से ख़त्म किया गया था। लेकिन हम लोग जो है फिर से एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन हैं, जिन्होंने पूरा मेहनत के साथ एक्साइज स्पेशल और कारा चालक का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी का एक लास्ट उम्मीद बचा हुआ है हाई कोर्ट से। तो दोस्तों हम लोग उसी के ऊपर अभी जो है आस लगा कर बैठे हैं। यही हो रहा है कि हम लोग के साथ जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ हो रहा है, कि शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि 2-2 बार हेयरिंग ही ना हो पाए और 2-2 महीना में डेट लग रहा है। ये सभी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं। आप जितना फ्रस्ट्रेट है दोस्तों, इतना ही हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हैं इस केस से, लेकिन क्या ही करें, जितना कुछ हो रहा है किया जा रहा है। अभी जो है वर्तमान में सर के द्वारा बताया, हम लोग बात कर लिए हैं। सर जो है हम लोग का वकील है, वो जो जस्टिस हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे और मेंशनिंग करवाएंगे केस को लेकर कि सर पिछले 2 हेयरिंग से इसका डेट नहीं लगा है और आप खुद बोले थे कि ऐसे केसों को 1 महीना में इसका जो है जजमेंट आना चाहिए, जबकि ये 5-6 साल से चल रहा है। तो सर आप ही बताइए अब इसमें क्या कुछ होना चाहिए। इसलिए शॉर्ट डेट के लिए मेंशनिंग किया जाएगा और जैसे कुछ अपडेट मिलेगा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। खास करके जो फंडिंग ग्रुप है उसमें बताया जाएगा। और ऐसे लोग जो सिर्फ यहाँ मजा लेने के लिए आए हैं कि इन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, गया भैंस पानी में, इस तरह का बहुत सारा डायलॉग अभी आएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है। तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं है दोस्त। जिनको अपने ज़िंदगी से मतलब है, इतना जान लीजिए कि आपने कई सारे एग्जाम अभी तक दे चुके हैं और झारखंड में देने वाले हैं, लेकिन क्या परिस्थितियाँ हो रहा है आप लोग को पता है। मेरा पिछला वीडियो SIT का जो जांच हो रहा है CGL का, सॉरी आने वाला वीडियो है, उस पर मैं बना रहा हूँ। आप देखिएगा कि उसमें कैसे किस प्रकार से झारखंडियों के साथ छल कपट हो रहा है, यानी नौकरी लेना कितना डिफिकल्ट होते जा रहा है। और ये आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जेन्युइन एग्ज़ाम हुआ है। मैंने कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि ये पूरा जेन्युइन एग्ज़ाम हुआ था और जेन्युइन तरीके से हम लोगों ने इतना मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दिया था और इसी के लिए इतनी सारी उम्मीदें इस एग्ज़ाम से हम लोगों का है, इस वैकेंसी से हम लोगों का है। तो जितने भी पुराने एक्साइज स्पेशल और कारा चालक के दोस्त हैं वो इस बात को समझिए और जो है पेशेंस रखिए। कार्य हो रहा है और जो भी आप लोगों ने फंडिंग किया है वो एकदम पूरा सेफली है, अभी तक अकाउंट में सेफ है। और जो इस बार पैसा वैसे कुछ खास खर्च नहीं हुआ है, सब पैसे को रखा गया है, इसका सही से यूटिलाइज किया जाएगा, मेंशनिंग में खर्च किया जाएगा और जो है हेयरिंग करवाना है इसमें। तो इस बात को समझिए आप। कोई भी केस उठा के देख लीजिए, इतना जल्द जो है कोई भी चीज़ों का जजमेंट नहीं आया है। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, चाहे सोनी कुमारी वाला देख लीजिए, 2017 का केस था, 2022-23 में जाके कंप्लीट हुआ है, 2023 में ज्वाइनिंग किया है। अब देखिए उठाकर कोई भी केस नहीं होता है इतना जल्दी। कोर्ट कचहरी हम लोग का बस की बात नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि आप लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इतना जानिए कि जो मेन अपडेट और जो भी आप लोग को दिया जाएगा वो फंडिंग ग्रुप में जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको दिया जाएगा, जिन्होंने अपना 1-200 रुपया फंडिंग किया है इस केस से रिलेटेड, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप। और जैसे ही कुछ डेट आता है आपको उस ग्रुप में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का यही अपडेट है। जितने भी लोग बाहर से देख रहे हैं कि आज सुनवाई नहीं हो पाया, कारण ये था कि केस जो है बहुत पीछे लग गया है। अब आगे डेट के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग प्रे कर रहे हैं, अब मेंशनिंग करवा रहे हैं कि हो जाए जल्दी से जल्द, और जैसे कुछ होगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि पूरा देश का भी न्याय व्यवस्था कोर्ट ही चला रहा है, इतना जान लीजिए आप। सरकार का वश चले तो संविधान बदल दें, लोगों को क्या क्या करवा दें, समझ में आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि आप एग्ज़ाम देख लीजिए, झारखंड का ही एग्ज़ाम देख लीजिए, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, कैसे क्या कुछ हो रहा है आप लोग खुद देखिए अपने आँख में। कितना भी विरोध कर लीजिएगा ये सुधार नहीं होगा। अभी JEE का रिजल्ट में कितना गड़बड़ी है, अभी ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, होने वाला है। अब देखिए कितनी सारी परेशानियां झेल रहे हैं स्टूडेंट झारखंड के, आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो है इसीलिए इसमें हम लोग पूरा उम्मीद लगा कर रखे हैं। हाँ, जो नए दोस्त हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो एक्साइज स्पेशल के एक्साइज कांस्टेबल का नया फॉर्म भरे हैं और इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है, आप लोगों को वैकेंसी को किसी प्रकार से रोक टोक कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी सरकार जो है ना, जिस सरकार से आप लोग उम्मीद बना कर रखे हैं, आपको पता है क्या ही स्थितियां चल रही है झारखंड में। तो इसमें हम लोगों के कारण आप लोगों का वैकेंसी किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं है। हम लोग अपनी कुछ अधिकार के लिए कोर्ट गए हुए हैं। हम लोग कुछ भी इसमें कुछ भी काम खराब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अभी भी हम बहुत ही आराम से बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं आपको कि हम लोगों की वजह से आपका कोई भी वैकेंसी में कोई स्टे नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आता है कि आप ही की वैकेंसी, आप ही की केस की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप आराम से बातों को समझिएगा। आपका वैकेंसी में कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं है, लेकिन इतना सारा वैकेंसी अप्लाई हो चुका है, इतने लोग बाहर के आ चुके हैं, फॉर्म भर दिए हैं झारखंड में कि पता ही नहीं क्या होगा भविष्य का। अभी झारखंड पुलिस में 19 लाख का मैंने जो वीडियो बनाया था, आप लोग एग्री नहीं किए थे, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर बताया है कि सही में इतना ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। कितनी चरम स्तर पर आपका बेरोजगार पड़ चुका है, बेरोजगारी दर, वो आप समझ रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या कर सकते हैं आप, जब तक नहीं इसका जजमेंट आ जाता है थोड़ा सा और सह लेंगे और वेट कर लेंगे, लेकिन जब न्याय मिलेगा तो जेन्युइन स्टूडेंट को मिलेगा, जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करता है इस वैकेंसी को लेकर, उसी को जॉब होगा। थोड़ा लेट हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जब भी होगा सटीक लोगों का होगा, जो ना कि इस तरह से सेटिंग गेटिंग वालों का। तो यही बात है, जो जिनका भी अच्छा एग्ज़ाम गया था वो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और हमारे साथ में जो लोग हैं, जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी को फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस प्रकार से आप लोग जो है फंडिंग वगैरह करते हैं और सभी तरह से हम लोगों का जो है साथ देते हैं। आगे भी साथ दीजिए। और जो है ये जिस प्रकार से आप एक स्टूडेंट हैं ना, उसी प्रकार से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आपका जितना एक्सपेक्टेशन है इस वैकेंसी से, उतना मेरा भी उम्मीद है, लेकिन बशर्ते क्या है कि कुछ हम लोगों के साथ कुछ अभी ठीक नहीं हो रहा है, जो कि आप लोगों को सबको पता है। तो यही अपडेट था दोस्तों कि आज जो है हेयरिंग नहीं हो पाया है। अब अगला डेट देखा जाए कब तक मिलता है, जितना जल्द मिलेगा आप लोगों को जो है सूचित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक झारखंडी के अधिकार को लेकर बनाया गया चैनल है, जिसमें हमेशा आपको अधिक से अधिक झारखंड से रिलेटेड न्यूज़, वैकेंसी और इसके अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।